चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। तकदीर का खेल। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुखलाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुखलाल के दो बेटे थे, जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक तरफ शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुखलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुखलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे मांजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। फिर भाई, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे। किस बारे में बात कर रहे हो तुम श्यामलाल? मुझे सब पता है भाई। आप असली रत्न कहकर लोगों को नकली रत्न बेच रहे हो। श्यामलाल, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम अपने भाई पर कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाई, मैं सब जांच पड़ताल करके यह बात बोल रहा हूँ। रामलाल को यह सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। यह देख श्यामलाल ने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। घर में कलह का माहौल पैदा हो गया। अंततः रामलाल अपने साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्द ही चल निकला और एक तरफ जहाँ श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ा। जल्द ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और भाई, चलो मेरे साथ, हमारे घर चलते हैं। श्यामलाल, मेरी करतूतों के कारण हमारा पुश्तैनी घर तक मैंने बेच डाला है। अब हमारा कोई घर नहीं है। हम सब रास्ते पर आ गए हैं। भाई, मैं हूँ ना, आप चलो मेरे साथ, हम घर जाते हैं। रामलाल के लाख मना करने के बाद भी श्यामलाल उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। श्यामलाल ने रामलाल को अपने घर लेकर आया और उसके परिवार को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए और उन सबको स्वादिष्ट खाना खिलाया। यह सब देख रामलाल रोने लगा। क्या हुआ भाई?
मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? श्यामलाल, भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई है। पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी साजिशें की। तुम्हारे हिस्से की सारी जायदाद धोखे से अपने नाम पर कर ली, और फिर भी तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ कितना अच्छे से पेश आ रहे हो, मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। भाई, ये सब पिताजी ने ही मुझे सिखाया है। हाँ श्यामलाल, पिताजी ने हमें सिखाया था, लेकिन मैंने गलत रास्ता अपनाया और आज मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। भाई, अब छोड़ो उन सब बातों को। कल से हम हमारा व्यापार जोरों शोरों से चालू करेंगे। हमारा व्यापार? हाँ भाई, हमारा व्यापार। मेरा जो कुछ भी है वह सब आपका भी तो है ना भाई? दोनों परिवार बहुत खुश थे। अब सब कुछ अच्छा हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते तकदीर का खेल निराला है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।